गोलू तू है? अच्छा, और पढ़ रहा है गोलू? और कौन है? चलो दो का नाम सुनाई दिया, तीसरा? सर आवाज कट रही है। अरे आवाज आ रही है। तीसरा किसका नाम है? हाँ चलो ठीक है। अच्छा समझ में आया तो लास्ट क्लास बच्चे? अच्छा ठीक है। तो लास्ट क्लास अपन चर्चा कर रहे थे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे आपके रूम में मान के चलो कि एक की है, गिर जाता है और आप ढूंढते रहते हो, तो पता चलता कुछ देर बाद वो बाद में बगल में ही था और आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो क्या हुआ, क्या होता था उस टाइम? असलियत में हुआ उस की से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहे थे वो आपके आंखों पे नहीं पड़ा, इसलिए उसका इमेज नहीं बना और आप उसको देख नहीं पाए। तो मैंने आपको बोला था कि उस की से जब बल्ब का रे टकराया और उसको वापस अपने आप में दो इमेज बना, तब हम उसको देखे। तो देखने के लिए कौन सा फिनोमिनन था? रिफ्लेक्शन। देखने के लिए कौन सा फिनोमिनन था? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो आप हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शायद कल इस पर चर्चा भी किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम medium is called reflection of light. क्लियर है बच्चे? एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है ढंग से। हाँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट टकरा के वापस आए। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, कुछ डेफिनेशन बच्चे लिखेंगे। देख, मतलब एक लाइट रे है, एक ये सरफेस था है, क्या हुआ? एक लाइट रे से आए, टकराने के बाद वापस चला गया, ऐसे गया, टकराने के बाद वापस ऐसे गया। कुछ टर्मिनोलॉजी समझो बच्चे, ठीक है? जो लाइट रे आया, ठीक है, इनकमिंग लाइट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकरा के वापस गया, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये फिनोमिनन हुआ टकरा के वापस जाने वाले, दिस पॉइंट P इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। Point of incidence. Clear? This surface is known as reflecting surface. ठीक? Surface. ठीक है बच्चे? This line, this is a perpendicular line. This is not ray. This is perpendicular line. Which is, इसको क्या बोलते हैं बेटा? Normal. क्लियर है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? मैंने सबका नाम लिखा। क्लियर है बच्चे? नाम से, ठीक है? क्लियर है? फिगर ड्रॉ कर लिए बच्चे? फिगर ड्रॉ कर लिए? नहीं। अच्छा ठीक।
तो जल्दी जल्दी फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ उस सरफेस को बोले रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस पे जिस पॉइंट पे हुआ, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे आया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकरा के वापस गया उसको क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन। Angle between normal and incident ray is known as angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. अब हर एक का एक डेफिनेशन लिखता हूं बच्चे, छोटे छोटे डेफिनेशन अपन लिखेंगे हर एक चीज का। तो पहला इसमें हर एक चीज का डेफिनेशन लिखता हूं। कभी कभी एक मार्क्स में आपको लिखने के लिए आ जाएगा, आगे आगे मार्क्स एक मार्क्स में। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, इंसिडेंट रे। क्या, जो रे इस सरफेस पे गिरा उसको क्या बोले, इंसिडेंट रे। मतलब द रे व्हिच फॉल ऑन द reflecting surface is called incident ray। क्लियर है बच्चे? दूसरा है, हाँ समझ में आ रहा बच्चे? जो गिरा है सरफेस पे उसको क्या बोले, इंसिडेंट रे। द रे व्हिच fall on the reflecting surface, falls on the reflecting surface is called incident ray। clear है? next reflected ray। ठीक है, reflected ray क्या बोलेंगे, द रे व्हिच बाउंस बैक। वो रे जो टकरा के वापस गया, द रे व्हिच बाउंस बैक इन द सेम मीडियम is called reflected ray। is called reflected ray। clear है बच्चे? Yes, sir. तीसरा थर्ड इज नॉर्मल। बेटा नॉर्मल रे नहीं होता, ये लाइन है जो अपन ड्रॉ की है। ठीक है, ये लाइन है नॉर्मल। इट इज परपेंडिकुलर line, it is perpendicular line at point of incidence। It is a perpendicular line at point of incidence। Or point of incidence। Clear? Next बच्चे हैं point of incidence। Point of incidence। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ,
ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। It is a point at which reflection takes place. At which reflection takes place. Clear है बच्चे? And last point, last में reflecting surface. Next definition, reflecting surface. It is a surface at which reflection takes place. It is a surface at which reflection takes place. Clear है बच्चे? जिस surface पर reflection हुआ उस surface को क्या बोलेंगे? Reflecting surface. ठीक है? बाद में इसको अपन मिरर के भी नाम से जानेंगे बच्चे। ठीक है? बाद में इसको नाम से क्या जानेंगे? मिरर के भी नाम से जानेंगे। ठीक है? अच्छा, देख अब एक दो और है। एंगल, दिस इज नॉट एंगल, ये आई, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? तो नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? किसके किसके बीच एंगल है बच्चे? Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. इस दोनों के बीच के जो एंगल है, ठीक है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है, मतलब इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है? Next one is angle of reflection. Angle of reflection. Just a second. लिखो बच्चे तब तक। Next one is angle of reflection, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? किसके किसके बीच एंगल? देखो बच्चे, एंगल आई रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का, किसके किसके बीच का एंगल है? इट इज एंगल बिटवीन, it is angle between reflected ray and normal. It is angle between reflected ray and normal. Clear है बच्चे? हाँ? Yes, sir. हाँ, अब बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Good.
ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है, वो तो जो नए बच्चे आए हैं, क्या नाम है बच्चे? न्यू कमर? यस सर, मेरा नाम तीर्था है। हाँ, आ रहा बच्चे समझ में? हाँ सर। अच्छा, और एक? रक्षा। हाँ, रक्षा। समझ में आ रहा बेटे? बच्चे समझ में आ रहे हैं आपको? अच्छा, लिख लिए? यस चलो, सर। गुड, ऐसे बोला करो बच्चे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ये है बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग का बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चे, इसमें दो लॉ है। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, देखो मैं पढ़ रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक प्लेन में लाई करना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। बच्चे यदि ऐसा है तो सेकंड लॉ कहलाते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, मतलब दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है बच्चे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal and point of incidence all lie in same plane, all lie in same plane। यदि ऐसा बच्चे हैं तो सेकेंड लॉ जो होते हैं तभी तक बच्चे फर्स्ट लॉ का क्या हो बच्चे? फर्स्ट लॉ एक और बार रिपीट कर दो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। यदि ऐसा है तो सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to equals to angle of reflection। That is angle I equal to angle R, angle I equal to angle R। पहले लिख लो बच्चे, इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ।
लिखने बच्चे? यस सर। अब समझिए, गुड। देखो बच्चे, पहला देख आपका ये दिख रहा, ये है इंसिडेंट रे ब्लैक, ये टकरा के गया रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका नॉर्मल। बेटा बोला तो तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन इस प्लेन में, देखो ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। देखो इसमें क्या हो, ये दोनों एक प्लेन तो ये आउट ऑफ प्लेन, ये दोनों एक प्लेन तो ये आउट ऑफ प्लेन, ये दोनों एक प्लेन तो ये प्लेन के बाहर है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो ये एंगल आई नहीं कहलाएगा, ये एंगल आर नहीं कहलाएगा। तीनों किसमें होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसे होंगे तभी ये एंगल आई होगा, तभी ये एंगल आर होगा। क्लियर है? पहला, ठीक है। देख दिस इज ऑल्सो, आपने बोला कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज, सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई। तो बच्चे ये भी तो एंगल आई कहला सकते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो ये एंगल आई कहला सकता है, लेकिन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड नहीं करेगा। यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तीनों एक प्लेन में होगा तब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। क्लियर है बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, normal, reflected ray and point of incidence all lies in same plane। यदि ऐसा है तभी एंगल I इक्वल टू एंगल R। नहीं, यदि ऐसा नहीं है, देख यहाँ पे तीनों एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे। देख इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऐसे हो गया, ठीक है। तो तीनों एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तब एंगल I इक्वल टू एंगल R नहीं होगा, ठीक है। तीनों को एक प्लेन में जो नॉर्मल होगा तभी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होंगे बच्चे। क्लियर है? यस सर। अब एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोला कि एक एंगल है ये 30 डिग्री है, रे से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। पूछा आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बच्चों? सेकंड लॉ से एंगल आई कितना है ये पूछा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल करेंगे बच्चों, ठीक है। एंगल आई दिया हुआ कितना, इस फिगर दे दिया, पूछा कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होगा? देख एंगल आई कितना है बच्चे, देख इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, एरो जा रहा है, ये नॉर्मल है। एंगल आई आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल आर कितना हो जाएगा बच्चे? 30 डिग्री आंसर। क्लियर? एक और एग्जांपल देख, ये दे दिया बच्चे आपको कितना 37 डिग्री, मान कितना 37 डिग्री ऐसे, ठीक है। आपसे पूछा रे ऐसे हुए ऐसे गए, एग्जाम्पल आपसे वही पूछ रहा, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना
अब बच्चे यहाँ पे एंगल आई देख, एंगल आई क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ होता है, दिस इज एंगल आई, ये एंगल आई होने चाहिए बच्चे। तो देखिए 37 है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 53, मतलब एंगल आई आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, एंगल आई कितना है 53 होगा, तो एंगल आई भी कितना हो जाएगा 53। क्लियर है बच्चे? यस सर, नहीं समझ में। नहीं समझ में आया? नहीं। अच्छा देख, आपको सवाल में दिया ये एंगल ऐसे, फिगर ऐसे, ठीक है, पूछा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, देख तो देख इधर सुन, अब तुम देखो, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, ये एंगल होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ ये दिया है 37 डिग्री बच्चे, ये दिया है 37 डिग्री, ठीक है, तो ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री, तो एंगल आई कितना होगा, देखिए ये पूरा एंगल कितना है 90, हाँ तो ये एंगल कितना, एंगल आई कितना होगा, एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 37, 90 में से 37 जाएगा कितना होगा बच्चे 53 डिग्री, और एंगल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल आर कितना हो जाएगा तब अपना 53 डिग्री आंसर। समझ में आया? समझ में आया बच्चे सबको? यस। अच्छा यस सर। गुड। अच्छा एक बात बता, अब इसी से एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ, एक टर्म बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक होता है डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन, एक ही बात अपने, डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता जो रे कितना पाथ मुड़ा, कितना एंगल डेविएट किया, ठीक है, ये कहलाते हैं डेविएशन। सोचो यदि ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाते, मतलब कैसे आता, ऐसे आता, हाँ, लेकिन सरफेस होने के बाद ये रे कितना मुड़ गया सर, दिस एंगल डेल्टा एंगल मुड़ गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अल्फा, जैसे बेटा इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इसलिए इसको डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ यस सर। तो कितना रेड अपने पाथ से डेविएट हुआ, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। अच्छा इससे आपने को पूछा है डेविएशन कितना बच्चे, तो कितना बोलोगे, देख ये पूरा एंगल बच्चे कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180, हाँ ये कितना 30, तो ये भी कितना 30, तो ये कितना हुआ सर 180 माइनस 30 माइनस 30 कितना 60, दैट इज 120। डेविएशन कितना होगा बच्चे यहाँ पे 120 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के रंग चला, ऐसे चलेगा तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी के सुई ऐसे ही चलता है बच्चे, और ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे मुड़ा बच्चे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस सर। हाँ तो इधर सुनो, मतलब असलियत में एग्जाम्पल समझ में आए, मतलब एक डेविएशन अपने को डिफाइन करना होगा, तो क्या पहले समझ ले बच्चे, उसके बाद कुछ छापी ये अपना ऐसे ये अपना एंगल आई और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल आर, ठीक है। रे असलियत में
यदि ये नहीं रहते तो ये ऐसे मुड़ते, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। तो डेविएशन का मेरे को एक फॉर्मूला कहा, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखूं, देख बच्चे ये पूरा एंगल कितना 180 डिग्री, ये पूरा एंगल होगा ना 180 डिग्री, देख हाँ, उसमें से ये घटा देंगे तो माइनस आई माइनस आर, हाँ, और अपन जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो क्या होगा, या तो 180 माइनस 2i लिख सकता हूं या 180 माइनस 2r लिख सकता हूं, बोल बच्चे लिख सकता हूं डेविएशन। फॉर्मूला समझ में आए छोटे से, हाँ, दिस इज डेविएशन। डेविएशन मीन्स क्या, डेविएशन का मतलब ये हुआ कि कितना एंगल बेंड किया, ठीक है, ठीक है। डेविएशन रिप्रेजेंट द एंगल एट व्हिच इंसिडेंट रे बेंड्स इट्स पाथ। देख ऐसे जाता, ऐसे इंसिडेंट जाता, लेकिन रिफ्लेक्शन के वजह से ये क्या हो गया, इतना मुड़ गया, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। क्लियर हुआ? तो सबसे बच्चे पहले लिख लो डेविएशन। डेफिनेशन लिखो, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल, it can be defined as the angle, it can be defined as the angle at which the angle at which a incident ray bends its path. Deviation, it can be defined as the angle at which incident ray bends its path during reflection. During reflection, deviation can be defined as deviation, ब्रैकेट में बच्चे डेल्टा लिख लेना, दिस इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। द एंगल, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल एट विच इंसिडेंट रे बेंड्स इट्स पाथ ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डेविएशन। ये लिख लो बच्चे, ये डायग्राम बना लो, ये फॉर्मूला लिख लो। चलो बच्चे लिख लिए, डेविएशन लिख लो। डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इट कैन बी डिफाइंड, डेविएशन का डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल एट व्हिच अ इंसिडेंट रे बेंड्स इट्स पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन एक ही बात है अपने लिए, डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन एक ही बात। डेविएशन क्या होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल एट विच इंसिडेंट रे बेंड्स इट्स पाथ ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चे? डायग्राम फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i लिख लो या 180 माइनस 2r लिख लो, एक ही बात अपने लिए, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, ठीक है। लिखिए बच्चे,
लिख लिया। ओके, इसमें डेविएशन आ गया बच्चे। देख, या तो ऐसे सोच लिया, नहीं तो इसमें डेविएशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एग्जाम्पल में, तो डेल्टा क्या लिखूंगा 180 माइनस, देख आई कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 कितना हुआ 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि आपके लिए एक ही पूछेगा तो आपके लिए सिर्फ डायरेक्शन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बच्चे। यहाँ पे देख, यदि सेकंड एग्जांपल में यदि मेरे को डेविएशन पूछा डेल्टा, क्या लिखूंगा 180 माइनस 2i, आई कितना है बच्चे 53, कितना हुआ 180 माइनस 2 इंटू 53 दैट इज 106, 106, 180 माइनस 106 कितना हो जाएगा 74 डिग्री। क्लियर है? लिख लिया बच्चे? हाँ, चलो एक और एग्जांपल करो। सरफेस ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ये 90 डिग्री पे गिरा। ठीक है, आपको बताना, सब कुछ बताना, एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा और डेविएशन कितना होगा, तीनों चीज बताना। सो इस कंडीशन में कितना होगा बच्चे? देख, यहां से देख, इधर सुन, देख, यदि इंसिडेंट रे ऐसे तो नॉर्मल भी तो बच्चे ऐसे ही होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0। देख, ऐसे रहा ये एंगल, तो दोनों कौन सा करते हैं, एंगल आई कितना हो गया 0, तो यहाँ पे एंगल आर कितना हो गया 0, तो डेविएशन कितना हो गया बच्चे 180 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 180 डिग्री। तुम देख भी सकते हो फिगर से ही। ये पूरा का पूरा मुड़ा 180 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, एंगल आर 0 तो एंगल आर भी 0 है ना। क्लियर है? अच्छा, इस एग्जांपल को देख, कभी कभी ऐसे आपको स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। क्या स्टेटमेंट सवाल है? देख, आपको क्या बोल सकता है, देखिए इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं, यदि कोई रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, इंसिडेंट नॉर्मली, परपेंडिकुलर इंसिडेंट मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो वो रिफ्लेक्ट बैक इन सेम पाथ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सेम पाथ। देख, इसी पाथ से टकराया और फिर वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गया। इस बात को आप चमकता हुआ सितारा बना कर लिख लो बच्चे। कभी कभी ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली, if a ray incident normally to the surface, if a ray incident normally to the surface, then it will reflect back. It will reflect back. Then it will reflect back through same path.
या अपन ये भी बोल सकते इट रिट्रेस इट्स पाथ। क्लियर है बच्चे? ये बातें स्टेटमेंट समझ में आए? बच्चे समझ में आए? इफ अ रे इंसिडेंट नॉर्मली, बच्चे नॉर्मली इंसिडेंट, देन normally to the surface, then it will reflect back through same path, इसी पाथ के थ्रू क्या हो गया, वापस चले गए। क्यों? क्योंकि एंगल आई 0 है तो एंगल आर क्या हो गया, 0, डेविएशन क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। ऐसे सर्फेस और एक रे ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे गिरा। सेम तीनों चीज आपसे लिखना, एंगल आई कितना होगा इस केस में, एंगल आर कितना होगा, डेल्टा कितना होगा, पहले ये लिख, उसके बाद में स्टेटमेंट लिख। देख बच्चे सोच, ये ऐसे गिरा यहाँ पे, तो नॉर्मल तो ऐसे होगा ना, हाँ? अब एंगल आई कितना होगा, देख 90 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब रे ऐसे। तो देख के बता सकते हो बेटा डेविएशन हुआ क्या, पाथ चेंज किया क्या, नहीं, देख सीधा सीधा चल गया। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 180 माइनस 2 इंटू आई 90, तो क्या कितना हो गया, 180 माइनस 180 दैट इज 0 डिग्री। मतलब रे पाथ अपना डेविएट नहीं किया, ठीक है, रे पाथ अपना डेविएट नहीं किया। तो बच्चे क्या लिख सकते हैं अपन, एक ट्रू फॉल्स सवाल के लिए एक स्टेटमेंट, रे कैसा हुआ, अलोंग द सरफेस यदि इंसिडेंट किया तो it will go undeviated. If a ray incident along the surface, then it will go undeviated. It will go undeviated. लिख लो, if a ray incident along the surface, then it will go undeviated। क्लियर है बच्चे? लिख लिए?